मेरी आवाज़ सुनो का अगला संवाद थोड़े से अंतराल के बाद। कुछ दिन मैं अपने गांव के चिकित्सा केंद्र में चिकित्सा संसाधन जुटाने में लग गया था। लेकिन आज पुनः आपके सामने हाजिर हूँ अगला संवाद लेके। आज का संवाद कुछ सवाल और कुछ जवाब। पिछले दिनों में मैंने इस संवाद से जुड़े काफ़ी कमेंट्स और फीडबैक देखे। काफ़ी लोगों से फ़ोन पे बात भी हुई। तो उन सब का एक सारांश लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। तो कुछ सवाल जिनका जवाब बहुत संक्षिप्त है वो पहले, और जिनका जवाब थोड़ा सा लंबा है वो बाद में। तो पहले कुछ सवाल, मतलब ये कमेंट है, ऑब्जर्वेशन है कि एक स्वभाव है सबका कि आप जो बोल रहे हैं हम उससे इत्तेफाक रखते हैं। और हमारे भी मन में काफ़ी दिनों से ऐसे विचार थे, और हमको अच्छा लग रहा है कि जो हमारे मन के भाव थे वो आप उजागर कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात है, और मुझे लगता है कि इससे जो बात है वो आगे बढ़ेगी, और आप भी अपने भाव जो हैं वो आगे दूसरों तक पहुंचाएंगे, और हम आगे प्रयास कर सकते हैं कि जो बातें हम इस संवाद के ज़रिए कर रहे हैं उनको आगे बढ़ा सकें। एक प्रश्न था कि क्या आपके पास कोई मीडिया टीम है, या किसके साथ आप कर रहे हैं? तो उसका सिंपल जवाब है कि कोई मीडिया टीम नहीं है। मैं अपने फ़ोन से ये संवाद रिकॉर्ड करता हूँ और बिना एडिट करे इसको आप तक पहुँचा देता हूँ। कुछ कमेंट्स ये थे कि ठीक है, ये बातचीत तो ठीक है, लेकिन आगे धरातल पे इसका क्या प्रभाव होगा, कैसे आगे इस संवाद को ले जाया जा सकता है। इन सब के उत्तर थोड़े से लंबे हैं। तो मेरा व्यक्तिगत प्रयास ये है कि जिन मुद्दों पे हम संवाद कर रहे हैं उन मुद्दों पे मैं व्यक्तिगत तौर पे उनको धरातल पे कार्यान्वित करने के लिए प्रयास करूँगा। तो अगर मैं ओरण की बात करता हूँ, तो अभी मैं हमारे जो प्रधान साहब हैं उनको ये चिट्ठी लिख रहा हूँ ओरण के विषय में, कि पंचायत समिति जो है वो एक प्रस्ताव ले, और सारे पंचायत समिति में जो ओरण हैं उनको सर्वे करा के उनकी जो आज की स्थिति है वो तय करें और उसकी सीमा तय करें, और आगे उसका कटाव नहीं हो, उसका संरक्षण का प्रस्ताव लिया जाए। दूसरा कि अभी मानसून आने वाला है और हम एक मुहिम छेड़ें, एक घर एक पेड़, यानी हर गांव में एक घर एक जिम्मेवारी ले एक पेड़ लगाने की, और सुनिश्चित करें कि उस पेड़ को वो घर बड़ा करेगा। इसमें हम बच्चों को जोड़ सकते हैं कि बच्चे जो है वो सुबह शाम उस पेड़ की संरक्षण करें। इससे बच्चों का जो पर्यावरण की तरफ जुड़ाव है वो भी बढ़ेगा, और एक सुनियोजित ढंग से पेड़ों का लगाना और उनका संरक्षण आगे हो सकेगा। काफ़ी बार क्या होता है कि एक अखबार में फ़ोटो छापने के हिसाब से प्लांटेशन ड्राइव्स होती हैं, लेकिन उसका सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। तो अगर हम इसमें हर गांव में हर एक घर को अगर जोड़ें, तो अगर 5,000 की भी आबादी का घर है तो आप मानिए कि एक घर में एक अगर पेड़ लगाएगा तो उस गांव में 5,000 पेड़ अपने आप लग जाएंगे। तो अगर हम ये एक मुहिम छेड़ें। दूसरा जो एक लॉन्ग टर्म है कि नए ओरण का भी प्रस्ताव हम पंचायत समिति लेवल पे लेके आएँ। दूसरी मैंने बात करी थी मास्टर प्लान की। तो मास्टर प्लान के लिए भी मैं मेरे प्रधान साहब को एक चिट्ठी लिख रहा हूँ कि एक और पंचायत में प्रस्ताव लाया जाए कि 5,000 और उसके ऊपर के जो गांव हैं उसके लिए मास्टर प्लान बनाने की व्यवस्था करें। मास्टर प्लान के सिलसिले में मेरे पास काफ़ी अच्छे सुझाव भी आए। एक हमारे क्षेत्र में कनाना गांव है, वहाँ के सरपंच साहब ने फ़ोटोएँ भेजी पहले की और अभी की कि किस तरह से उन्होंने सुनियोजित ढंग से गांव का विकास किया है। तो इस तरह से अगर हम सरपंच लेवल पे अगर हम सुनियोजित ढंग से हर गांव के एक मास्टर प्लान की चर्चा करके उसको अगर हम धरातल पे लेके आएँ, तो मेरा मानना है कि आगे
गाँव का जो विकास है वो एक सुनियोजित ढंग से होता रहेगा। इसी तरह अगर मैं लूनी की बात करता हूँ, तो मैं जब ये कोरोना का प्रकोप थोड़ा कम होगा, तो मैं ज़रूर जाके उद्यमियों से वार्ता करूँगा और जो नए तकनीक हैं ट्रीटमेंट के, उसके बारे में हम सब मिलके उनके साथ संवाद करें। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जो ज़हर जो नदी में जा रहा है वो भविष्य में निरंतर जाता ही रहे और उस पे कोई हम निर्णय नहीं लें। तो अभी हम सबको जो हमारी समस्याएं हैं गाँव में, उनके साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और जो आपका एकदम जो प्रश्न था कि क्या ये चर्चाओं तक ही सीमित रहेगा? नहीं, हमें नहीं करना चाहिए, हमें चर्चाओं तक इस बात को सीमित नहीं करना चाहिए और इसको धरातल पे कार्यान्वित करना चाहिए। और इस संवाद जो हम अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, यही हमारा संवाद हमारे पंचों से, हमारे प्रधानों से और प्रमुखों से लगातार चलना चाहिए। उनको इस मुहिम में हमें जोड़ना है। वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। जैसा मैंने पहले आपसे कहा था कि मेरी दृष्टि में इनका जो पद है वो किसी भी संवैधानिक पद से ऊंचा है, क्योंकि इनको जिम्मेदारी है हमारे गाँवों की। तो इनके साथ हमारा संवाद जारी रहेगा और बिल्कुल धरातल पे हमें काम करना है, सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रखना है। और आप और हम इसके प्रयास करेंगे तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो आप भी अपने पंचायत समिति में अपने प्रधान साहब को, अपने सरपंच साहब को ये प्रस्ताव लाने के लिए चिट्ठी लिखिए या उनके साथ मीटिंग करिए और अपन सुनिश्चित करें कि इस मॉनसून में एक घर एक पेड़ की जो मुहिम है उसको हम पुरजोर करें और हमारे जो क्षेत्रीय पौधे हैं उनको हम पनपाएं, जैसे खेजड़ी है और भी जो भी आपके क्षेत्र में जो लोकल पेड़ हैं उनको हम लगाएं, और जिससे आने वाले भविष्य में जो पर्यावरण की गांव की जो समस्या है और जो निरंतर ओरण के कटने की जो समस्या हुई है, उससे हम उभर के आ सकें। अगले संवाद के साथ फिर हाजिर होऊंगा। जब तक आप और अपने गांव वालों का आप ख्याल रखिए और अभी कोरोना काल में हम सबको सेफ रहने की ज़रूरत है। अपना मास्क लगाइए, बिना काम आप बाहर ना पधारें और अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं उनकी सेवा करें।